वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं आज एस्टेट के सिलेबस को, जो कि एस्टेट का सिलेबस आउट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग पेपर 1 एस्टेट पेपर 1 को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके पहले हम लोग देखें तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस हमारा है, तो सब्जेक्ट हम किस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम लोग मैथमेटिक्स को देख रहे हैं। किसे? मैथमेटिक्स को देख रहे हैं। और हमारा जो ये पेपर होने वाला है ये 150 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 150 मार्क्स का ये जो हमारा सिलेबस होगा, और उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ हो जाएगा कि 100 मार्क्स जो है ये यूनिट 1 के लिए है। 100 मार्क्स यूनिट 1 का मतलब है कि इसे 2 यूनिट में बांटा गया है। जैसे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में इसे डिवाइड किया गया है। हमारा पेपर जो होगा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 में होगा। यूनिट 1 में जो होगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और यूनिट 2 की अगर बात करें तो ये 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पेपर जो है वो तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे कि यूनिट 1 में क्या पूछने वाला है। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 को। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि क्या चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या वगैरह, बीजगणित, बहुपद चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद 2 चर में रैखिक युग्मपद समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, अंक गणित आवृत्ति को पूछेगा, व्यावसायिक गणित, शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, कीमतों में भुगतान, इस तरह की चीज़ें, नियामक ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति जो है इसके बारे में पूछेगा। इसके आगे देखते हैं कि ज्यामिति यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, इन सारी चीज़ों को इसमें पूछेगा ज्यामिति में। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या पूछेगा? तो क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी से सांख्यिकी सहायक पाठ, और त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, तो इस तरह के चीज़ों को क्या करेगा कि इसमें पूछेगा। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1 का जो सिलेबस है। और अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 को। यूनिट 2 को अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने मार्क्स का पूछेगा? 50 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। और इसमें क्या पूछेगा? तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल पूछेगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल इसमें पूछने वाला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग से अगर हम लोग बात करें तो ये 30 मार्क्स का पूछेगा, और अदर स्किल जो है ये 20 मार्क्स का पूछेगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल को भी 2 पार्ट में किया है, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल। तो आर्ट ऑफ टीचिंग को पहले हम लोग देख लेते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि आर्ट ऑफ टीचिंग में यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, इक्वालिटीज ऑफ टीचर, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन टीचिंग। तो ये जो है ये आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अदर स्किल्स की, तो अदर स्किल्स में जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और इसके साथ में देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग है। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अदर स्किल जो है वो कितने मार्क्स का है। ये है 20 मार्क्स का। और इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब अदर स्किल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 5 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे ये मेरी राय नहीं है, ये ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पर्सनली मेरी राय नहीं है।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अदर स्किल्स जो है तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 5 मार्क्स हो सकता है मे बी, लेकिन इससे टोटल मिला के 20 मार्क्स का आने वाला है, ऐसा हमारे सिलेबस में बताया गया है। तो ये जो हमारा सिलेबस है इस चीज़ को हम लोग देख लिए यहाँ पर कि मैथ्स में क्या क्या पूछने वाला है। और अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो 9th और 10th क्लास को पढ़ लेना है। 9th 10th क्लास की जो बिहार की बुक्स होती हैं उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद हो जाएगा। वैसे तो इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं और इससे संबंधित जो और वीडियोज़ हैं यानी कि और भी जो अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पे लिंक पे मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।